ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के उपाय में आपको बेलपत्र, चने की दाल को लेकर विशेष उपाय कर लेना है। उसके बाद जीवन के सारे संकट, दुर्भाग्य दूर होंगे और कैसे भी कामना हो पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोग अपने व्यापार को लेकर परेशान रहते हैं, नौकरी को लेकर परेशान रहते हैं, या उनके कोई ऐसे कार्य होते हैं जो पूर्ण बन नहीं पा रहे होते हैं। तो फिर ये विशेष उपाय होने वाला है। क्या सामग्री की ज़रूरत है? गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र? एक मात्र हो, जो खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ चने की दाल, ठीक है, 3, 5, 7 जितनी बन पाए चने की दाल ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही, क्योंकि गुरुजी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से ही कालसर्प दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन सामग्री को जल के लोटे में नहीं डालना है, बल्कि उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। पूजन पाठ वगैरह जो सबसे पहले आपको करना है, जो हर रोज़ की तरह करते हैं, वो मंदिर में कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमने आपको गुड़ के टुकड़े बताए हैं उनको उठाना ही, अपनी समस्या का स्मरण करते हुए गुड़ के टुकड़े को जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जितने भी चने की दाल है उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर जो बेलपत्र है उसको भी आपको अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलादेव की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो, टच हो। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। और इस तांबे के लोटे को उठाना है जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े डाले थे, और शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा देना है, गुड़ वाला जल। और यहाँ पर एक आपकी जानकारी बता दें कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना है। गुरु जी का है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और उतना ही फल और पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय कर लेना है सारी कामना पूर्ति के लिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला वाला उपाय, जो कि आपके जीवन में चल रही जो भी समस्याएं, बाधाएं हैं, परेशानी है, चिंताएं हैं, या अगर बीमारियां हैं, उन्हें समाप्त करने वाला है। तो सर्वप्रथम जो सामग्री आपको आवश्यकता है वो है पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते। कम से कम 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं जो सुंदर हो और उनमें छेद वगैरह ना हो। इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल के दाने। कितने काले तिल के दाने? 7, 11, 21 जितने ज़्यादा बन पाए विषम संख्या में काले तिल के दाने भी ले लीजिएगा। और क्या लेना है? हल्दी। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इस वाले उपाय के लिए आपको हल्दी की जो गांठ आती है, ठीक है, इस प्रकार से खड़ी गांठ हल्दी की ले लेनी है, न कि पाउडर वाली हल्दी नहीं लेनी है। और क्या चाहिए? आपको लेना है लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। जीवन में चल रही जो भी बाधाएं हैं वो जल के लोटे से समाप्त होगी। तो करना क्या है? जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, एक एक कर 5 पीपल के पत्ते जल के लोटे में डाल देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद काले तिल के दाने हमने बताए थे, और हल्दी की जो गांठ है उसको और काले तिल को जल के लोटे में डाल देना है। तो यहाँ पर आपका ये जल का लोटा तैयार हो जाएगा। फिर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है, और जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है।
तो करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करो तो उसकी धारा धीरे धीरे आपको चढ़ानी है। देखिए बहुत सारे लोग एकदम जल चढ़ाते हैं तो उनके ऊपर उस जल के छींटे आते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। जल समर्पित करोगे, बहता हुआ नीचे आएगा, रोक कर कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना है। ठीक, जल चढ़ा दिया और वो जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए थे उनको शिवलिंग पर न समर्पित करते हुए अपने हाथ में रखना है और अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। और प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी बाधाएं, समस्याएं, परेशानी, चिंता हैं, बीमारियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है जीवन में चल रही हर प्रकार की बाधाओं के लिए। इस प्रकार से ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। तो क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको आखा पूरा चावल का एक दाना मात्र लेना है, जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ गुड़ के टुकड़े, तो 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। और क्या लेना है? हरा मूंग। हरा मूंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय होता है, तो आपको इस प्रकार से हरा मूंग का एक दाना ले लेना है। और आखिरी में सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और जो भी सामग्री हमने बताई है उनको लेकर नज़दीक के मंदिर पहुंच जाना। और क्या करिएगा, आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से जीवन में जो भी परेशानी है, बाधाएं हैं, वो समाप्त होती है। बल, बुद्धि, विद्या में बढ़ोतरी होती है। और चावल का उपाय करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। तो आपको करना क्या है, जो भी सामग्री हमने बताई है उनको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। तो यहाँ आपका जल का लोटा तैयार हो गया। फिर जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जल धीरे धीरे चढ़ाएं, ताकि जो जल के छींटे हैं वो आपके पाँव पे ना पड़े, वरना आपको पुण्य की जगह फल प्राप्त, पुण्य तो प्राप्त होगा नहीं, उल्टा दोष लगेगा। तो ये गलती ना करिएगा। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से अपनी दिल की मनोकामना कह देना है कि आपके जो कार्य हैं, जो बन नहीं पा रहे हैं, वो बनने लगे, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।